दोस्तों, आज मैं आपको एक चर्चा का भागीदार बनाना चाहता हूं कि आखिर समाज में फैली हुई समस्याओं और बढ़ रहे अपराध के लिए आखिर दोषी कौन। उत्तर निकल के आता है कि दोषी हम, दोषी हमारी सोच और दोषी हमारी जीवनचर्या। आज हम देखते हैं कि चारों ओर समाज में अपराध बढ़ रहे हैं। रोज हम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर हत्या, बलात्कार, छेड़छाड़, लड़ाई झगड़ा, आदमी आदमी का दुश्मन बना हुआ है। आम आदमी निराश है, हताश है, कुंठित है, वह अवसाद में है। कहीं पिता पुत्र का, कहीं पुत्र पिता का, कहीं कलयुगी मां अपने बच्चों के साथ अपराध कर रही है। घर और समाज में महिलाएं महिलाओं की दुश्मन बनी हुई हैं। कहीं सास बहू को सता रही है, कहीं पर भाभी ननद के साथ बदसलूकी कर रही है, कहीं बहू सास पर अत्याचार कर रही है। ये घर घर की कहानी बन चुकी है। आखिर ये समस्याएं क्यों बढ़ रही है, और यदि समस्याएं हैं तो निश्चित रूप से इनका हल भी होगा। समाज में बढ़ती समस्याओं के मूल में जो कारण हैं, इन कारणों को हम इन 5 बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। पहला कारण, हमने अपना सामाजिक और पारिवारिक ढांचा नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। प्रथम बिंदु बिल्कुल सही और सटीक है। हमारा भारतीय समाज और सनातन संस्कृति हमारे परिवार एवं समाज का मूल ढांचा जो था संयुक्त परिवार, जहां पर दादा परदादा, दादी ताऊ ताई, चाचा चाची, फूफा बुआ और उनके 10-15 बच्चे। कहने और सुनने में आज के परिदृश्य में अजीब सा, परंपरागत और पिछड़ा हुआ सा लगता है, परंतु इसी के मूल में हमारे बच्चों को वो संस्कार, वो तहजीब, वो तालीम, वो नैतिक मूल्य और वो जीवन मूल्य उसी परिवार में, परिवार की 3-4 पीढ़ियों से जो मिलते थे वो नहीं मिल पा रहे हैं। क्योंकि संयुक्त परिवार एवं जीवनचर्या में हम और हमारी पीढ़ी कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उबरना सीख लेती है और सदा ही उनमें सामूहिक जिम्मेदारियों के निर्वहन की भावना होती है। कभी भी वो अवसाद, कुंठा एवं निराशा का शिकार नहीं होती। हंसी खुशी मजे से जीवन बिताते हैं। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, सभी का मुकाबला आराम से करते हैं, हंसी खुशी से करते हैं। दूसरा बिंदु है, हमने अपने जीवन की जो मूल धुरी जो है वो अर्थ या धन संपदा के इर्द गिर्द ही केंद्रित कर रखी है। पैसा कमाने और स्थायी रोजगार में लगने के लिए विवाह जैसा जीवन का मुख्य कार्य भी हम देरी से कर रहे हैं। ऐसे में उम्र दराज जो दंपति हैं, उनकी संतान भी सामान्य नहीं होती। वो कई बीमारियों और कई समस्याओं से ग्रस्त पैदा होती है, जिसका खामियाजा पीढ़ियों को भुगतना पड़ रहा है। धन कमाने के लिए बच्चों के माता पिता दोनों ही काम करने के लिए चले जाते हैं दफ्तर, और अपने बच्चों को आया माँ के भरोसे छोड़ जाते हैं। सोचो, आया के भरोसे पला बड़ा बच्चा कैसा संस्कारवान होगा। यह सोचनीय है। कभी भी उस बच्चे में अपने माता पिता के प्रति वो आत्मीयता नहीं आएगी जो वास्तव में आनी चाहिए। तीसरा बिंदु, बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए परिवार को हमने सीमित कर दिया है। पहले हम दो हमारे दो, और अब हमने हम दो हमारे एक। इस बात को एक छोटे से उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहूंगा। जैसे मैं अपने पिता की इकलौती संतान हूं। मेरे पिता भी मेरे दादाजी की इकलौती संतान थे, और मेरे भी एक ही संतान है। अर्थात हमने, मेरी 3 पीढ़ियों ने आर्थिक प्रभाव के चलते एक ही संतान रखी। तो इसका सीधा सा दुष्प्रभाव यह हुआ कि मेरे बच्चे ने कभी भी बहन, भाई, फूफा, बुआ, जीजा, जीजी, ताऊ, ताई, मौसा, मौसी,
कोई भी रिश्तेदार, ना रिश्ता देखा ना रिश्तेदार देखे। फिर मैं अपने बच्चों से इन रिश्तों की अहमियत एवं आत्मीयता की बात कैसे सोच सकता हूं? ये कभी नहीं, ना भूतो न भविष्यते। जिस बच्चे ने बहन का रिश्ता ना देखा है ना जिया है, वो दूसरों की बहन को बहन कैसे समझ सकता है? कभी नहीं समझेगा। इसीलिए समाज में दिनों दिन अपराध बढ़ रहे हैं और घटनाएं बढ़ रही हैं। चौथे बिंदु पर आते हैं। हमारे एकाकी परिवारों ने, हमने भले ही भौतिक संसाधन बढ़ाकर जीवन स्तर ऊंचा किया है, पर वास्तव में हमने क्या किया है? हम स्व केंद्रित हुए हैं, आत्ममुग्ध हुए हैं। हम एकाकी, मानसिक रूप से अवसादग्रस्त एवं कुंठित हो चुके हैं। और इसी मानसिक कमजोरी के चलते छोटी से छोटी परेशानी भी अब असहनीय लगने लगी है। हम छोटी से छोटी बात में भी बहुत अधिक तनाव में आ जाते हैं और आत्महत्या जैसा घृणित कार्य, घृणित कदम उठा लेते हैं। व्यावहारिक जीवन में रिश्ते बहुत नाजुक और कमजोर होते जा रहे हैं। भले ही इंटरनेट, व्हाट्सएप के युग में, वर्चुअल लाइफ में, एहसासी जिंदगी में हमारा दायरा बहुत बड़ा है, जो हकीकत के जीवन में किसी भी काम का नहीं है। व्यावहारिक जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में किसी काम का नहीं है। ना वो रिश्ते काम के हैं, ना वो दोस्त काम के हैं, ना वो संबंध काम के हैं। पांचवा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, मोबाइल और इंटरनेट के दुरुपयोग ने हमारे बच्चों से खेल के मैदान छीन लिए, परंपरागत खेल छीन लिए, संस्कार, रीति रिवाज और परंपराएं छीन ली। जिससे 3-4 बच्चों के एकाकी परिवार में एक ही छत के नीचे साथ साथ रहने के बावजूद भी ऐसी स्थिति है कि सभी मोबाइल की व्यस्तता से पास पास रहकर भी एक दूसरे के मोबाइल में खोए हुए हैं, दूर दूर हैं। एहसास के जीवन के भरोसे वास्तविकता से कोसों दूर चले जा रहे हैं। हम बहुत कुछ खो चुके हैं। वास्तव में हम खुद इन समस्याओं के दोषी हैं। इन समस्याओं के हल के लिए देखिए अगला वीडियो। जय हिंद, जय भारत।